नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी पेपर सोल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं जिसमें हम राजस्थान जीके के ईओ आरओ आरएएस पीएसआई के एग्ज़ाम की भर्ती के लिए 80% जो हमारे प्रश्न पुराने आते हैं, पुराने पेपरों से ही उठते हैं, उनके लिए हम पेपर सोल्यूशन करेंगे। पीवाईक्यू लगाएंगे हम लास्ट ईयर के जो आरपीएससी में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, ये हमारी 33वीं क्लास है। अब तक हमने 32 क्लासेस डिस्कस कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमें पता लग जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है, साथ ही ये भी पता लग जाता है कि नेक्स्ट पेपर में क्या आने वाला है। दोस्तों, हमने चैलेंज लिया है 45 दिन का, जिसमें हम 2500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ ताकि हमें बहुत क्लियरली दिखे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी है। दोस्तों, किसकी बात हो रही है? संप्रदाय से क्वेश्चन उठा है हमारा कि कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसके अनुयायी मेव भी है। मेव कहाँ होता है दोस्तों? अलवर की साइड होते हैं मेव। अलवर भरतपुर की साइड होते हैं मेव, तो मेव अलवर की साइड होंगे। तो दोस्तों, चरणदास जी नहीं है, दादूपंत जी नहीं है, बिश्नोई जी नहीं है, लालदासी सही आंसर हो जाता है। तो सही आंसर क्या है? लालदासी संप्रदाय के अनुयायी लालदासी संप्रदाय के होते हैं। कौन? मेव होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमायचा के बारे में असत्य है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? कमायचा जो है उसके बारे में बात हो रही है कि जो कमायचा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो असत्य है वो हमें निकालना है। तो दोस्तों, कमायचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। दोस्त, सही बात है कि जो कमायचा है वो मांगणियार प्रजाति है, जाति है, वो समुदाय है, उसके द्वारा बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। पहली बात बिल्कुल सही है हमारी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वाली, यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, मांगणियार एक लकड़ी के एकल टुकड़े से कमायचा बनाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखते हैं, इसके 3 मुख्य तंतु बकरी की आंत के बने होते हैं। दोस्तों, ये बात भी सही है कि जो इसके तंतु होते हैं वो मुख्य बकरी की आंत से बने होते हैं, ये बात भी सही है। कमायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल बात असत्य है कि जो कमायचा को वायलिन का अग्रगामी नहीं माना जाता है। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाता है? चौथा, क्योंकि इसमें पूछा असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन कौन सा? हमारा चौथा असत्य कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों, कौन से ख्याल की बात हो रही है? कुचामनी ख्याल की बात हो रही है कि इसके प्रवर्तक कौन थे? क्या लच्छीराम जी, या फिर अली बख्श, नानूराम, या दुलिया राणा। तो दोस्तों, इसके थे लच्छीराम जी कौन थे? इसके प्रवर्तक थे। अली बख्श नहीं है, नानूराम नहीं है, दुलिया राणा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? जनजाति नृत्य की बात हो रही है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो जनजाति नृत्य नहीं है। तो दोस्तों, सीधा सीधा आंसर हमें दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे। वालन नृत्य, गवरी नृत्य, मांदल नृत्य और घूमर नृत्य। तो सही आंसर है हमारा घूमर नृत्य। कोई जनजाति नृत्य नहीं है, राजस्थान की शान है, पूरे राजस्थान में डांस किया जाता है घूमर का। वालर जनजाति है, गवरी है और मांदल भी है, घूमर नहीं है। सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया। दोस्तों, जो ब्लू पोट्री है वो कहाँ की फेमस है? जयपुर की। तो जयपुर का ही शासक होगा। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? ब्लू पोट्री को संरक्षण किसने दिया? जयपुर के सवाई राम सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह। दोस्तों, जोधपुर के तो महाराजा को काट देते हैं, ठीक है, सबसे पहले काट दिया, ठीक है। अब जय सिंह और राम सिंह बचे। तो राम सिंह जो थे उन्होंने ब्लू पोट्री को सुरक्षित किया था। तो सही आंसर है जयपुर के सवाई राम सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है। दोस्तों, कौन सी माता की बात हो रही है? अंबिका माता की मंदिर की बात हो रही है। ये कहाँ पे है? क्या चार चौमा कोटा में है? नहीं। ये बारडोली चित्तौड़गढ़ में है? नहीं। ये नागदा उदयपुर में है? नहीं। दोस्तों, ये जगत उदयपुर में है। सही आंसर है जगत उदयपुर। तो चौथा है जगत उदयपुर अंबिका माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है। कौन से मेले की बात हो रही है? पुष्कर के पशु मेले की बात हो रही है। और ये कब आयोजित किया जाता है? ये पूछा जा रहा है चैत्र के माह में, कार्तिक के माह में, आषाढ़ के माह में, भाद्रपद के माह में। तो दोस्तों, ये कब किया जाता है? दोस्तों, जो पुष्कर में पशु मेला भरता है वो कार्तिक के माह में भरता है। सही आंसर कौन सा है? कार्तिक के माह में। नेक्स्ट देखते हैं, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। क्या पूछा है? ऐसे आभूषण के बारे में पूछा है जो सिर पर नहीं पहना जाता। क्या पूछ रहे हैं? नहीं पहना जाता। नहीं को सबसे पहले हम करेंगे कि भाई हम नहीं देखेंगे। तो मेहमद माथे का होता है, सही है। पोर भी होता है, राखड़ी भी होती है, कंदोरा नहीं होता है। तो सही आंसर है कंदोरा।
कंदोरा आंसर हो गया हमारा, जो ऑप्शन सर का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पुरातात्विक स्थल गिलुन संबंध है। दोस्तों जो गिलुन सभ्यता है वो कहाँ से संबंधित है और कौन से पुरातात्विक स्थल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा है। क्या ताम्र पाषाणिक संस्कृति से, मध्य पाषाणिक संस्कृति से, नव पाषाणिक संस्कृति से, पुरा पाषाणिक संस्कृति से। इसका सही आंसर है ताम्र पाषाणिक संस्कृति से कौन सी सभ्यता है, गिलुन सभ्यता संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वर्ष में 2 बार जो मेले आयोजित होते हैं वो किसके होते हैं, देवियों के। ये लोक देवियाँ होंगी जिनके मेले क्या होंगे, वर्ष में 2 बार आयोजित होंगे। तो सबसे पहले हमने जो भी मेले हैं उसमें से महिलाओं को छोड़ के, मतलब लोक देवियों को छोड़ के लोक देवता या फिर कोई और से भगवान जी उनको काट देना है। तो महावीर जी को काट दो, भ्रतृ जी को काट दो, शिवाड़ के मेले को काट दो। बचा कौन सा हमारा, केला देवी का मेला, यानी कि माताओं के मेले, क्योंकि नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं तो 2 बार इनका मेला भरता है। केला देवी का मेला वर्ष में 2 बार भरता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, गरासिया जनजाति की वो बात होती है। जो कौन सी प्रधानतः कहाँ पाई जाती है, गरासिया जनजाति दोस्तों अलवर जिले में नहीं, जोधपुर जिले में नहीं, सिरोही जिले में नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, सही आंसर हमारा हो जाएगा सिरोही जिले में। कौन से जिले में दोस्तों, सिरोही जिले में पाई जाती है, 12 जिले में नहीं। ठीक है, गरासिया जनजाति सिरोही जिले में पाई जाती है। इसको काट देते हैं। सिरोही जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है, गरासिया जनजाति सिरोही जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गढ़बिटली दुर्ग इस नाम से भी जाना जाता है। कौन से दुर्ग की बात हो रही है दोस्तों, गढ़बिटली दुर्ग। ये कहाँ स्थित है, अजमेर में। तो दोस्तों अजमेर में हमें दुर्गों का पता है, अजमेर के दुर्ग देख लेते हैं। शेरगढ़ नहीं है, शेरगढ़ कहाँ है, मेहरानगढ़ नहीं है, मेहरानगढ़ कहाँ है, और मैगजीन नहीं है, तारागढ़ सही है इसका आंसर है ना। तो दोस्तों जो मेहरानगढ़, मैगजीन और शेरगढ़ ये तीनों कहाँ है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है। रणथंभौर में जो महल अवस्थित है यानी कि स्थित है वो कौन सा महल है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या बादल महल है, क्या फतेह महल है, क्या जोगी महल है, या फिर चंद्र महल है। तो दोस्तों जो रणथंभौर दुर्ग में स्थित महल है वो कौन सा है, जोगी महल है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। दोस्तों प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है, नगर की बात हो रही है। कौन से नगर जो है, नगर कौन सी सभ्यता है, नगर जो सभ्यता है वो कहाँ स्थित है दोस्तों। नगरी और नगर, नगरी और नगर दो अलग अलग सभ्यता है दोस्तों। जो इसमें से नगर जो सभ्यता है वो कहाँ स्थित है, नगर सभ्यता स्थित है टोंक में, और जो नगरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। दोस्तों इसने सबसे पहले चित्तौड़गढ़ डाला था कि आप गलती करो, लेकिन ये नगरी होगा तो चित्तौड़गढ़ होगा, नगर होगा तो टोंक होगा, सॉरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। दोस्तों जो पोमचा होता है वो एक प्रकार की ओढ़नी है, और कब पहनी जाती है क्वेश्चन पूछा है। पोमचा ओढ़नी होती है माँ बनने के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, एक अविवाहित कन्या द्वारा, एक विधवा द्वारा। दोस्तों माँ बनने के अवसर पर पहनी जाती है। 2 तरीके का पीला पोमचा होता है दोस्तों, एक गुलाबी पोमचा होता है। तो जो गुलाबी पोमचा होता है वो जब लड़की का जन्म होता है तब पहनती है, और पीले पोमचे को जब लड़की का जन्म होता है तब माँ बनने पर महिला पहनती है। और ये कहाँ से आती है, ये अपने मायके से आती है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है। दोस्तों मध्य अरावली में कौन सा अवस्थित है, क्या पूछ रहा है, ये चोटी की बात हो रही है कि मध्य अरावली में कौन सी चोटी स्थित है दोस्तों। तो देख लेते हैं कौन सी चोटी हमारे मध्य अरावली में है दोस्तों। रघुनाथगढ़ नहीं है, ये सीकर में ही है, उत्तरी अरावली में हो गया। गुरु सीकर नहीं है, ये दक्षिण अरावली में, ये कहाँ पे है, माउंट आबू में, सिरोही में है गुरु सीकर। नाग पहाड़ जो है ये कहाँ है, अजमेर में है, तो ये सही है। खो नहीं है, ये जयपुर में, ये भी उत्तरी अरावली में हो गया। तो सही आंसर हमारा नाग पहाड़। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के किले की। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो स्थित है मेसा के पठार पर। तो ये सही आंसर होता है, बुराट के पठार पर नहीं, गोरम पठार पर नहीं, बिजासन पठार पर नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। दोस्तों उत्खात
स्थलाकृतियाँ, क्या जैसे भेड़ होता है ना, यानी कि जगह जगह टूटी फूटी गड्ढे खुचर ये सब होते हैं, उत्कात स्थलाकृतियाँ होती है। ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये चंबल के बहाव क्षेत्र में पाई जाएगी। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा काट दो, चंबल है ही नहीं यहाँ पे। गंगानगर हनुमानगढ़ काट दो, चंबल यहाँ पे भी नहीं है। घग्गर नदी बेसिन भी नहीं है। तो सही आंसर है धौलपुर और सवाई माधोपुर में। कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर में कौन सी पाई जाती है? उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से थार के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? दोस्तों किसकी बात हो रही है? थार की मरुस्थल की बात हो रही है कि जो थार का मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है उसका कौन सा भाग है जिसकी समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? क्या ये उत्तरी भाग है, क्या दक्षिणी भाग है, या उत्तरी पूर्वी भाग है, या फिर उत्तरी पश्चिमी भाग है? तो दोस्तों सही जो है हमारा इसका आंसर कि जो थार की मरुस्थल से समुद्र की तल की सबसे कम ऊंचाई है वो कौन सी है दोस्तों? दक्षिणी भाग की। दोस्तों दक्षिणी भाग की सबसे कम ऊंचाई है ये हमारा राजस्थान, तो इस वाले भाग की सबसे कम ऊंचाई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बैराज नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों बैराज नदी का उद्गम स्थल पूछा है इसमें कि जो बैराज नदी है वो कहाँ से? दोस्तों ये बेडच होती है एक्चुअली। बेडच नदी है ना, जो बेडच नदी है उसी को ये बैराज नदी कह रहे हैं। तो इसका उद्गम स्थल कौन सी है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ इसका उद्गम स्थल है। बराड़ की पहाड़ी नहीं है, नाग पहाड़ नहीं है, मध्य प्रदेश की जावड़ पहाड़ी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम है। दोस्तों राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम कौन सी जगह पे है? दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग में है। दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग में परिवर्तिता सबसे कम है किसकी? बारिश की। पश्चिमी भाग में नहीं है, उत्तर पश्चिम भाग में नहीं, जैसलमेर व आसपास के क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है। दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा की मिट्टी पूछ रहे हैं ये सीधा सीधा कि अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो अधिकांश भाग है उसमें कौन सी मिट्टी है? क्या रवीना मृदा है? बिल्कुल नहीं, ठीक है नहीं। लाल दोमट लोम मृदा बिल्कुल सही है, लाल दोमट मिलती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ नहीं मिलती। जिप्सी फिरस नहीं है, तो रवीना नहीं है। सही आंसर है हमारा लाल दोमट लोम मृदा डूंगरपुर बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट देख ले हैं दोस्तों, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की बात हो रही है। 17 की बात है तो अब इसके बाद तो 19 में और 22 में भी आ चुकी है, तो क्योंकि हर 2 साल में आती है तो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 24 की 2001-11 के बीच निम्न में से किन जिलों की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? दोस्तों यानी कि 10 साल में 2001 से 2011 के बीच में ऐसे कौन से जिले थे जिनमें 10 साल में सबसे जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है, यानी कि जनसंख्या वहाँ पर बहुत कम बढ़ी है? तो दोस्तों पाली, झुंझुनू और गंगानगर। कौन से हैं? पाली, झुंझुनू और गंगानगर। इनको सीधा सीधा याद रखना है, इसमें हमें ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसी जनसंख्या हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई कर लेंगे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ये भी कर लेंगे। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता औसत से राष्ट्रीय औसत से अधिक है। एक तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बिल्कुल सही बात है कि जो राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध है उसकी उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड 1 का प्रारंभ 1970 में हुआ, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट है उसका प्रारंभ 1970 में हुआ। तीसरा देख लेते हैं, राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है। बिल्कुल सही बात है कि जो राजस्थान डेयरी फेडरेशन है, सहकारी डेयरी फेडरेशन, वो शीर्ष निकाय है, जिसका आंसर है सभी सही है। इसके तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 1999 में 99 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमशः फंड किया गया। ठीक है, 19 अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमशः फंड किया गया है। दोस्तों ये जो फंड हुआ है वो कितना है? 75-25 फंड हुआ है। 75 किसका? केंद्र का, और राजस्थान का कितना है? 25। नेक्स्ट देखते हैं, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा ड्रॉट होता है जब वर्षा में कमी होती है। दोस्तों इसमें सीधा सीधा पूछा है कि भैया वर्षा में कमी होती है या फिर भयंकर सूखा कब पड़ेगा, कितने % से कम वर्षा होगी? तो दोस्तों अगर 50% से अधिक कम हुई है वर्षा, मतलब 50% से भी कम वर्षा हुई है अगर अपने पास, तो क्या होएगा हमारा?
50% से भी अधिक कमी हुई है हमारी वर्षा में, तो क्या होएगा, हमारा भयंकर सूखा पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। ये कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि दोस्ती का नाम ही शेयरिंग है। तो दोस्तों